हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक मस्त सा वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी जब यूरोपियंस इंडिया में आए थे। यहाँ से अपन शुरू करेंगे और इसको लेके जाएंगे 1947 तक, जब इंडिया आजाद हुआ था, यानी हमारा प्यारा भारत इंडिपेंडेंस डे मनाया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं। और सबसे पहले जो सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि कौन पहले आया था इंडिया में, यूरोपियंस, और फिर धीरे धीरे अपन बारी बारी से हर एक यूरोपियन कंट्री को, जैसे कि पोर्टुगीज या फिर ब्रिटिशर्स या डच, इन सबको देखेंगे कि उनने किस तरह से इंडिया में अपने पैर जमाए और बाद में सबको खत्म करके ब्रिटिशर्स ने अपना वर्चस्व जमाया भारत में, और किस तरह से रूल किया और बाद में कैसे उसको भगाया गया इंडिया से। जी हाँ, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए, ये जो है स्ट्रिक्टली लूसेंट पे आधारित है और उतना डिटेल अपन नहीं करेंगे, थोड़ा सा कंसाइज रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं, ज्यादा वक्त लेने से क्या फायदा, फटाफट से स्टार्ट कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले भारत में कोई आया था तो वो आया था पोर्टुगीज, यानी पुर्तगाल के लोग आए थे, और ये 1498 में आए थे। ठीक है, और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर या कैपिटल कह लीजिए आप, ये सबसे पहले कोचीन में 1510 यानी 1510 से 1530 तक स्थापित किया, और बाद में फिर गोवा 1530 से लेकर 1961। जी हाँ, सबसे लास्ट में जाने वाले भी यही थे। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि सबसे लास्ट में कौन गया था इंडिया से, कौन सा यूरोपियन कंट्री गया था। तो कई लोग तो ब्रिटिशर्स कर देंगे, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, यानी पोर्टुगल। ठीक है, गोवा से। और ये एक मिशन के तहत गया था, एक इंडियन आर्मी ने एक मिशन प्लान किया था गोवा में, और फिर यहां से इनको भगाया गया था। मिशन का नाम कमेंट बॉक्स में आप बताइए, नहीं तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो मिशन कौन सा था। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिशर्स। 1600 ईस्वी में आया था, और वेस्ट कोस्ट सूरत 1608 से लेकर 1687 तक इसने काम किया। इसके बाद बॉम्बे, ठीक है, 1687 के बाद वेस्ट कोस्ट में इसका जो हेडक्वार्टर था वो था बॉम्बे में। ईस्ट कोस्ट की अगर मैं बात करूं तो कोरोमंडल कोस्ट, मसूलीपट्टनम और मद्रास, ये तीन जगह मेन था, कोरोमंडल, मसूलीपट्टनम और मद्रास। और मद्रास में 1641 से, और मसूलीपट्टनम और कोरोमंडल में 11 से लेकर 41 तक। ठीक है, ईस्ट कोस्ट। इसके बाद बंगाल में किया था इसने अंडर मद्रास 1700, और कैलकाटा 1700 के बाद, मतलब मद्रास तक जो है 1700 तक था, और 1700 के बाद कहाँ चला गया, ये कैलकाटा शिफ्ट हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 1602 में स्टेब्लिश हुआ था इसका कंपनी, और इसके बाद ये कोरोमंडल, ईस्ट कोस्ट में कोरोमंडल, पुलिकट, और उसके बाद नेगापट्टनम 1690 से पहले जो है पुलिकट और कोरोमंडल में था, और उसके बाद नेगापट्टनम में 1690 के बाद यहां पर इसने स्टेब्लिश किया। डानिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात करूं तो 1616 में इसकी कंपनी स्टेब्लिश हुई थी, और सेरमपुर बंगाल में 1636 से लेकर 1845 तक ये रहा। 1845 के बाद इसने अपनी सारी कंपनियां वगैरह जो भी इसका था इंडिया में, ये सब जो है ब्रिटिशर्स को बेच बाच के यहां से निकल गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो 1664 में इसकी कंपनी स्टेब्लिश हुई, और सूरत 1668 से लेकर 1673 तक जो है वो सूरत में रहा, और इसके बाद पौंडीचेरी 1673 से लेकर 1954 तक पौंडीचेरी में रहा। ठीक है क्या? चलिए, कहाँ रहा? पौंडीचेरी में रहा। आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, इसके बाद जो है, जो एक लाइन लिखी हुई है कि डेनिश कंपनी वेयर फोर्स टू सेल ऑल देयर सेटलमेंट्स इन इंडिया टू द ब्रिटिश इन 1845। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभार कि
ये जैसे कि 4 पॉइंट दिया रहेगा अगर, तो इसमें से 1 पॉइंट इसको उठा लेगा और यहाँ पे 45 के जगह पे सीधा कर देगा 1846 और फिर पूछ लेगा 1 and 2 1 2 3, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि 1845 में इसने अपना सब कुछ बेच दिया और चला गया इंडिया से, और ये किसको बेचा था? ब्रिटिश को। ठीक, आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, पुर्तगालियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है ये रूट किसने ढूंढा था? वास्को डा गामा, वास्को डा गामा। और इसने जो रूट ढूंढा था ये कालीकट पहुंचा था। 17 मई लिखा है, इसको आप 20 मई कर लीजिए क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे आता है। जी हाँ, और 20 मई को ही आया था, तो ऐसे मैंने याद रखा है इसको। ये थोड़ा गलत दिया हुआ है, ये लैंड जो किया था ये 20 मई को किया था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो इसको आप 20 मई कर लीजिए। ठीक है, कहीं 19 में दिया रहता है, कहीं 17 में दिया होता है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अपने भी रिसोर्सेज। ठीक है, मैं 20 मई लेकर चला हूं इसको। और 20 मई 1498 को ये हिंदू रूलर के द्वारा वहां पर रिसीव किया जाता है, जिसका नाम था जमोरिन, जमोरिन। ठीक है, और इसके बाद दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग स्टेशन एट कालीकट, कोचिन और कैन्नौर। ये 3 जगह पे इसने अपना ट्रेडिंग स्टेशन बनाया था। कहां पर? कैलीकट में, कोचिन में और कैन्नौर में, माने का को का, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया था? कोचिन जो था उसका पहले कैपिटल था, बाद में क्या हुआ, उसने गोवा से उसको रिप्लेस किया। पहला जो इसका गवर्नर था, या गवर्नर, हाँ गवर्नर ही था, गवर्नर जनरल नहीं था, ये गवर्नर ही कहेंगे इसको, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो अभी आप गोवा जाएंगे ना, गोवा वगैरह आप जाएंगे तो वहां पे आपको देखिए इस तरह के नाम बहुत कॉमन मिलेंगे, अल्मेडा, फ्रांसिस्को, है ना, बहुत सारे कॉमन नाम मिलेंगे जो पुर्तगाली नाम है, क्योंकि वहां 1961 तक थे ये, तो ऑब्वियस है उनके बच्चे बच्चे होंगे वहां बहुत सारे। इसके बाद देखिए फर्स्ट गवर्नर जो थे वो अल्मेडा ने स्टार्ट किया था 1505 और 1509 तक, 4 साल रहा, और इसमें इसने द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर स्टार्ट किया था। द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कि पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए आगे ये कह रहा है कि इसके बाद अल्फोंसो, अल्फोंसो एक आम भी होता है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ये सेकंड गवर्नर बना और ये मेन था। इसने द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म की शुरुआत जो इंडिया में की गई थी वो इसी पगले द्वारा की गई थी, अल्बुकर्क द्वारा। ठीक है, और ये रहा है 9 से लेकर 15 तक, 1509 से लेकर 15 तक ये रहा है। और इसने जो है गोवा कैप्चर किया बीजापुर के सुल्तान से 1510 में, बीजापुर के सुल्तान से 1510 में। ये यूपीएससी का सवाल है, याद रहेगा आपको कि गोवा कैप्चर किया इसने, किसने? अल्बुकर्क। और कब किया? 1510 में। किससे किया? बीजापुर के सुल्तान से। यूपीएससी 2023 का सवाल, प्रीलिम्स का। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 1510 में। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब सेकेंड वीडियो में और इसके आगे देखेंगे, और 10-10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, 50-60 वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर देंगे विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के मारेंगे। ठीक है, हर एग्जाम के क्वेश्चंस भी मारेंगे, तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको खत्म करते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, और अगर आप शेयर नहीं किए हैं अभी तक, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो कोई और चैनल देखिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।